वाले कहते हैं कि दिल ने मजबूर इतना ज़्यादा किया। ये हमारे परम सम्मानीय दादा श्री शंभू लाइट टेंट हाउस जमलापुर वंश बहादुर शर्मा जी जमलापुर, आप दोनों की ओर से 51 बहुमूल्य मुद्राओं का स्नेह है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने दिल ने मजबूर इतना ज़्यादा किया, मैं तेरी हो गई, मैंने वादा किया। सुनिएगा, एकदम सीधी सी बात, सीधी सी कथा, सीधी सी बात कर रही हूँ गीत में। कोई इधर उधर उलझाने सुलझाने वाली बात नहीं है। सुनिएगा, एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते प्यास के कारण वन में मूर्छित हो गए। मूर्छित पड़े हुए हैं। जिस समय उन्हें तारका नामक राक्षसी ने देखा, तारका पास में गई। तारका ने देखा कि ये तो राजा दशरथ है। तारका ने जल पिलाया। जैसे ही राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई तो राजा दशरथ तारका से कहने लगे। अब कहने क्या लगे ये सुनिएगा। कहा राजा दशरथ ने, काम मेरा यहाँ ये एहसान जल पिलाकर जो तुमने मुझ पर किया है, ये एहसान दशरथ कभी नहीं भूलेगा। और तारका, मैं चाहता हूँ कि इसके बदले तुम मुझसे कुछ मांगो। और जैसे ही राजा दशरथ ने कहा कि कुछ मांगो, तो तारका कहने लगी, कहा राजा, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो जो मैं मांग रही हूँ वही देना। क्या बात है। राजा दशरथ कहने लगे, तुम्हें देने का मैंने इरादा किया। तारका, तुम्हें देने का मैंने इरादा किया। और तारका, वर मांगो मिलेगा, मैंने वादा किया। कहा तारका, जो तुम मांगोगी वही दूंगा। तारका कहने लगी, ठीक है, अगर आप वही देंगे तो राजन, मेरी इच्छा है कि मैं अयोध्या पर 14 वर्षों तक राज्य करूं। अरे भैया, तारका कहने लगी कि मेरी इच्छा है कि अयोध्या पर 14 वर्षों का राज करूं। तू
वही ताड़का की हड्डियों की वो खड़ाऊ बनाई गई जो 14 वर्षों तक अयोध्या की राज गद्दी पर रखी रही। जय हो। तुम्हें देने का मैंने इरादा किया, वर मांगो मिलेगा, मैंने वादा किया। आइए एक टुकड़ा और सुनिएगा। लेकिन फिल्मी दुनिया वालों ने फिर इसका अंतरा बदल दिया। कांच की चूड़ी तूने कांच की तूने चूड़ी बलवा तोड़ दी, लाज की शर्म के हर कसम तोड़ दी, नींद तो लूट ली, जान क्यों छोड़ दी। लेकिन गीत को सुनिएगा। एक बार फिर राजा दशरथ एक मुसीबत में फंस गए। कौन सी बेटा? शनिदेव से राजा दशरथ का युद्ध हो रहा है और राजा दशरथ उस युद्ध को हारने की कगार पर है। जिस समय जटायु जी ने देखा तो राजा दशरथ की मदद करने के लिए पहुंच गए। बदने भैया राजा दशरथ को अपने पंखों पर बिठाकर शनिदेव से बराबर का युद्ध करवाया। तो जटायु जी से राजा दशरथ कहने लगे, क्या बड़े? आज रण में शनि ने आज रण में शनि ने मुझको पर किया। लेकिन है जटायु पर तुमने उठा के मुझको ऊपर किया। लेकिन रण मुझको जिता के सर ऊपर किया। तो राजा दशरथ जटायु से भी कहने लगे, कहा जटायु मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। काम मेरा जटायु ने आधा किया, काम मेरा जटायु ने आधा किया। और जटायु वर मांगो मिलेगा, मैंने वादा किया। तो भैया वहां ताड़का से भी वादा कर दिया, यहाँ जटायु से भी वादा कर दिया। क्या बात है कि जो तुम मांगोगे वही दूंगा। जटायु ने कहा राजन मैं और कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि जो आपकी ज्येष्ठ संतान हो वो मेरी अंत्येष्टि क्रिया करे। तो ये सब जानते हैं कि प्रभु राम ने जटायु जी की अंत्येष्टि क्रिया तो की, भले ही दशरथ जी की नहीं की। क्या बात है? काम मेरा जटायु ने आधा किया, वर मांगो मिलेगा, मैंने वादा किया। एक गीत का अंतिम टुकड़ा सुनिए। मत हैराने का
बेटी हुई है। राजा दशरथ समझाते समझाते कैकई से कहने लगे, मत हैरान कर ले मुझे से कसम। और कहा कैकई, अरे रघुकुल की सी नहीं ये रस्म, कह के पूरी करे हो ये कितनी विषम। लिखा गया रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पे वचन ना जाई। तो यहाँ कैकई से भी कहने लगे, कहा क्या, कहते पूरी करे हो ये कितनी विषम। आज हैरान तूने कुछ ज्यादा किया, कैकई आज हैरान तूने कुछ ज्यादा किया। कहा वर मांगो मिलेगा मैंने वादा किया, जीवन साथी के बिछड़े न जाए जिया, नटखट साथी के बिछड़े न जाए जिया। तो नटखट साथी के बिछड़े न जाए जिया, वर मांगो मिलेगा मैंने वादा किया। आदरणीय, ये 3 वरदान राजा दशरथ दे रहे हैं, जिन वरदानों को राजा दशरथ ने नहीं बल्कि भगवान राम ने पूर्ण किया है। और जो वरदान मांगे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे वरदान मांगे जा रहे हैं। तो नटखट साथी के बिछड़े न जाए जिया, वर मांगो मिलेगा मैंने वादा किया, वर मांगो मिलेगा मैंने वादा किया। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। ये मेरी ओर से एक छोटा सा गीत रहा, और आइए एक चलते चलते खटिन गीत। हेलो हेलो, उसका वीडियो बंद कर दीजिए। हेलो हेलो, आइए मेरी ओर से एक छोटा सा खंड गीत सुनिएगा। आइए, गीत कह रहा है, हालांकि एक फरमाइश आदरणीय हमारे संचालक महोदय जी के द्वारा हो रही है, कोई भोजपुरी धुन हो जाए। ये बात बिल्कुल बेटा। आइए भैया एक गीत सुनिएगा। क्या बात है, वाह। कि जब से छू दिहला हो सजना, ओ सजना, खन 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 कर मोरा
छू दिहला हो सजना, हाँ सजना, खन 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 कर मोरा कंग। तो दिल के धड़कन बजाए सहनाई। बढ़िया के दिल के धड़कन बजाए सहनाई। तो आवे लागल राजा अंगड़ा, के आवे लागल राजा अंगड़ा। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था निरहुआ हिंदुस्तानी। दिल के धड़कन बजावे सहनाई हो, तो आवे लागल राजा। भैया खंड गीत तो सुनिएगा, बस खंड गीत में कुछ रिश्ते चल रहे हैं और रिश्तों में बात देखेगा क्या चल रही क्या है। बात है बेटा? जिस समय राजा वेन स्वर्ग सिधार गए हैं, उनका मृत शरीर धरा पर पड़ा हुआ है। कुछ ऋषि मुनियों ने देखा तो राजा वेन के मृत शरीर का मंथन करने लगे। और जब मंथन करने लगे तो उस मंथन से हुआ क्या? हो मुनियों ने तन का मंथन, संतानों का जन्म हुआ, जिनमें से 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। और 2 पुत्र और 1 पुत्री में प्रभु और अर्ची का जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है प्रथु, पुत्री का नाम है अर्ची और छोटे पुत्र का नाम है निखार, जिसमें से प्रभु और अर्ची का करा दिया ब्याह है। और ऋषियों ने उन तीनों के रिश्ते की न परवाह है। जब उनके रिश्ते को ना देखते हुए ऋषियों ने प्रथु और अर्ची का विवाह करवा दिया, तो ये अर्ची सोचने लगी, क्या बात है, सजना से पाई सजना, हाँ सजना, फिर भी ना भाए सजना। सजना तो पा लिया, पति तो पा लिया, लेकिन श्रृंगार करना नहीं भा रहा है। सजना से पाई सजना, हाँ सजना, फिर भी ना भाए सजना। और कहती है कैसे प्रियतम बना लूं मैं भाई,
बनू भाई कि कैसे भौजा, बनू भाई कि कैसे भौजाई। वो सोच रही है जब एक शरीर से हम तीनों ने जन्म लिया है तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे ही अपने ही छोटे भाई की भौजाई बन जाऊं, अपने ही बड़े भाई की पत्नी बन जाऊं। क्या बात है? तो आदरणीय भैया अंगना सापा के अंगना, हाँ अंगना फिर भी लग पाओ अंगना सापा के अंगना, हाँ अंगना फिर भी लग पाओ। कुंवर जी कहती है सोचते सोचते चकराई, कहो